ग्लेशियर टूटने की घटना का सीएम ने फीडबैक लिया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पूरे चमोली में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और सभी परियोजनाओं पर रात में काम रोकने के आदेश जारी किए गए। बीआरओ के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और मलारी से आगे बाराहोती के रास्ते में ग्लेशियर टूटा है। हालांकि इस इलाके में आम आदमी की आवाजाही नहीं है, लेकिन ग्लेशियर टूटना कितना खतरनाक हो सकता है, कुछ महीने पहले आपने ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में देखा था। सेना और अर्धसैनिक बल क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के पास एक ग्लेशियर टूटा है, जिसके बाद अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जितने भी प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं उन सभी को रात को वहां से काम रोक दिया गया है और इस पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से बात हुई, सूचना का तत्काल संज्ञान लिया है। उत्तराखंड को पूरी मदद देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और आईटीबीपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, जो ग्लेशियर टूटा है ये कितना खतरनाक हो सकता है और किन इलाकों तक तबाही मच सकती है, इससे क्या आशंकाएं हैं? अवधेश, देखिए, जहाँ पर ये घटना हुई है जिसकी सूचना मिल रही है वो इनर लाइन वाला एरिया है, जहाँ पर आईटीबीपी और मिलिट्री और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविलियन का जो प्रवेश नहीं है, तो जो कल शाम की घटना है करीब, और उसके बाद अभी तक चूंकि बीआरओ की टीम वहां पर कल ही रवाना हो गई थी, मुख्यमंत्री ने अलर्ट घोषित कर दिया था। लेकिन एक सुकून की बात यह है कि जो वहां से नदी होकर आती है धौली गंगा, बाराहोती एक नदी है, बाराहोती से आगे आकर धौली गंगा, जहाँ पर पहले भी एक एवलांच आया था रैनी गांव के पास, धौली गंगा यहाँ से आकर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो इसका जलस्तर हमने चेक भी करवाया है, तो जलस्तर में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है और अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो जलस्तर भी बढ़ता, क्योंकि वहाँ पर मौसम खराब है, लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है, तो इसलिए वहाँ से सूचना आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ग्लेशियर की वो रेंज बहुत होती तो अब तक अलकनंदा का जलस्तर भी बढ़ गया होता। तो इसीलिए फिर भी जब तक वहां से बीआरओ की टीम वहां से लौट कर वापस कोई अपडेट ना कर दे, कोई सूचना न दे दे, तब तक थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आसपास के एरिया में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। बीआरओ की टीम वहां पर लगातार घूम रही है। आईटीबीपी की चौकी और बीआरओ की चौकी जहाँ ये हिमखंड गिरा है उसके बहुत नजदीक है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो एवलांच आया था उसने तबाही मचाई थी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोविड के हालातों पर सभी दलों के नेताओं से रायशुमारी करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। विपक्ष कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आरोप लगा रहा है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में यह सर्वदलीय बैठक होगी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के चलते एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 4 बजे यह बैठक होगी। तो बैठकों का दौर लगातार जारी। आज सचिवालय में सीएम रावत अहम बैठक लेंगे। सुबह 10 बजे सभी जिलाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी जुड़ेंगे। कोरोना के हालात पर समीक्षा करेंगे सीएम रावत और बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसमें इनका बैठक लेना जरूरी है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से तेजी के साथ उत्तराखंड में हालात बिगड़ रहे हैं, चाहे मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके हों, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक ये हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि तमाम जितने भी ज़िले हैं उनके ज़िलाधिकारियों से फीडबैक ली जानी है कि उनके ज़िले में इस वक्त क्या स्थिति है और उसी स्थिति को देखते हुए कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें तो देहरादून में शनिवार रविवार इन दोनों दिनों पर पूरी सख्ती की गई है और प्रदेश में सिर्फ रविवार को सख्ती है और इसके साथ ही तमाम और चीज़ें जो हैं जारी की गई हैं। तो ये पता आज करने की कोशिश की जाएगी कि हर ज़िले में क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री खुद स्वयं इसकी फीडबैक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला अधिकारी बड़े अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जो पिछले 24 घंटे रहे वो धीरे धीरे स्थिति और ज़्यादा खराब उत्तराखंड में होती जा रही है। एक बार फिर से 49 मौतें इन 24 घंटों में हुई हैं, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा मौतें हैं 24 घंटों के भीतर। संख्या बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। 4000 से ज़्यादा मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। ऐसे में बहुत अहम कदम और एहतियात के साथ आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है और तमाम जो अस्पताल हैं उनमें भी अब उतनी पूरी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, यानी कि ज़रूरतें ज़्यादा हैं और जो संसाधन है वो काफ़ी कम पड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री की, जो कि वो आज लेंगे और तमाम इस फीडबैक के साथ ही किस तरीके की आगे और ज़्यादा सख्ती और एहतियात के साथ आगे बढ़ना है, इन विषयों पर मंथन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि 1 मई के बाद से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी को टीकाकरण किया जाना है, और ऐसे में प्रदेश में टीकाकरण को लेकर क्या स्थिति है, किस तरीके से न्याय जी, पंचायत ग्राम बिल्कुल पंचायत रवि, स्तरों तो तक आंकड़े कहीं ना व्यवस्थाएं कहीं डराने बनाई वाले जाएंगी। हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच बात कर लेते हैं उत्तराखंड में